Yamaha PSR E-273 वर्सेस CASIO CTS-200। इन दोनों कीबोर्ड में से कौन सा कीबोर्ड वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा कीबोर्ड आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको परचेज करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। आज इन दोनों कीबोर्ड में हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे कि कौन से कीबोर्ड के कौन से फंक्शंस अच्छे हैं, कौन से फंक्शंस में ये बेटर है एंड प्राइस वाइज कौन सा बेटर है। उसके बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके इनपुट टर्मिनल्स, की फंक्शंस, सब कुछ आज देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इन दोनों की बेसिक इंफॉर्मेशन से। सो ये दोनों 61 कीज कीबोर्ड है और दोनों ही नॉन टच सेंसिटिव कीज है, मतलब दोनों के अंदर आपको टच सेंसिटिव कीज नहीं मिलेगी, जिसका मतलब है कि आप अगर ज़ोर से प्रेस करो तो ज़ोर से साउंड आएगा, धीरे से प्रेस करो तो धीरे से साउंड आएगा। ये फंक्शंस दोनों कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं हैं। तो अब बात करते हैं इसके टोन, रिदम्स एंड सॉन्ग बैंक्स के बारे में। तो यामाहा PSR E-273 में आपको 401 टोन्स मिल जाएंगे, जिसमें काफ़ी सारे इंडियन टोन्स भी है। 143 स्टाइल्स मिल जाएगी। अब यामाहा में स्टाइल्स होता है, कैशियो में रिदम्स होता है। तो यहाँ पे 143 आपको स्टाइल्स मिल जाएगी। 112 सॉन्ग बैंक्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर काफ़ी सारे सॉन्ग्स होंगे जो कि LCD पे आपको सिखाएगा किस तरीके से आपको प्ले करना है। अब उसी के सामने कैशियो CTS में 400 साउंड्स है, मतलब यामाहा एक साउंड उसमें ज़्यादा है। 77 बिल्ट इन रिदम्स है कैशियो के कीबोर्ड में, 60 सॉन्ग बैंक्स है एंड 12 डांस म्यूजिक है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे यामाहा जीतेगा, क्योंकि उसके पास एक टोन ज़्यादा है प्लस कुछ रिदम्स भी ज़्यादा है एंड सॉन्ग बैंक में भी यामाहा के पास ज़्यादा सॉन्ग बैंक्स हैं। और इसी के सामने कैशियो में क्या किया है, रिदम्स को कंपेंसेट करने के लिए हमें मिलते हैं 12 डांस म्यूजिक। अब ये डांस म्यूजिक एक टाइप की हिप हॉप रिदम्स होती है जो कि आप प्ले कर सकते हो। आपको एक की प्रेस करना है एंड द रिदम विल स्टार्ट प्लेइंग। इस तरीके की कंपेंसेट करने के लिए उसमें 12 डांस म्यूजिक दिए गए। लेकिन यहाँ पे यामाहा जीतेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा रिदम्स, साउंड्स एंड सॉन्ग बैंक्स अवेलेबल है। अब कुछ एडिशनल फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यामाहा के अंदर आता है क्विज मोड, जहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ क्विज मोड्स अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप ईयर ट्रेनिंग कर पाओगे। मतलब उसमें 3 लेवल में आपको कुछ साउंड्स सुनाए जाएंगे, आपको उन्हें गेस करना है कि कौन से एक कीबोर्ड की कौन सी की पे प्रेस हुआ है। मतलब ये 3 लेवल्स अवेलेबल है। और अगर आप कैशियो में देखने जाओ वहाँ पे ये क्विज मोड अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्विज मोड का फंक्शन है वो इतना ज़्यादा भी यूज़फुल नहीं है कि जिसको आप परफॉर्म करके ईयर ट्रेनिंग 100% डेवलप कर लोगे। ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी अवेलेबल है जो कि आपको ईयर ट्रेनिंग करवाते हैं। इनफैक्ट हमने पूरा एक कोर्स भी बनाया हुआ है जिसका नाम है प्ले एनी सॉन्ग बाय ईयर कोर्स। इसमें कंप्लीट ईयर ट्रेनिंग के ऊपर हमने फोकस किया है। वहाँ पे भी हमने बहुत सारे क्विज टेस्ट है, एडिशनल टेस्ट हमने खुद भी आपको करवाया है। और अगर कैशियो के कीबोर्ड का प्राइस और हमारे कोर्स का प्राइस भी जोड़ दोगे तब भी यामाहा का प्राइस नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि दोनों में प्राइस लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो ये क्विज मोड ज़्यादा डिफरेंस मेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको फंक्शन चाहिए तो यामाहा यहाँ पे जीतेगा। बट ऑन द अदर एंड कैशियो यहाँ पे हारा भी नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन इजीली आप मोबाइल से भी अवेलेबल करवा सकते हैं। यहाँ पे यामाहा में 1 ट्रैक रिकॉर्डर है, जहाँ पे आप 300 नोट्स तक कोई भी आप प्ले कर रहे हो तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आप चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आप दूसरी बार रिकॉर्ड करोगे तो पहले वाला मिड इरेज हो जाएगा, उसकी जगह पे ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे कैशियो में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको यामाहा जीतेगा, क्योंकि उसके पास रिकॉर्डर ऑप्शन अवेलेबल है। 300 नोट्स उसकी मैक्स लिमिट है। यहाँ पे कैशियो में वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे कैशियो में आपको एक एडिशनल फंक्शन मिलता है जिसका नाम है कॉर्डाना ऐप। ये कॉर्डाना प्ले जो ऐप है उसके अंदर ये जो सॉन्ग बैंक्स की हमने स्टार्टिंग में बात की, जहाँ पे सॉन्ग बैंक्स कम है, तो यहाँ पे कॉर्डाना कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, जिसकी मदद से आप और भी एडिशनल सॉन्ग्स उस ऐप में जितने सॉन्ग्स हैं उनको आप डायरेक्टली सीख पाओगे। ये जो आपका कॉर्डाना ऐप का जो फंक्शन है वो क्या होगा, आपके कीबोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद आप जो भी प्ले करोगे आपके डिस्प्ले पे दिखेगा, और डिस्प्ले पे जो भी प्ले करना है आपको वो आपको डिस्प्ले में दिखेगा, तो आप उसे देख के तुरंत प्ले कर सकते हो। उसमें स्टेप बाय स्टेप लेसन्स भी अवेलेबल है, मतलब कि जब नोट्स फॉल करेंगे जैसे सिंथेसिया में होता है तो वहाँ पे नोट स्टॉप हो जाएंगे। जब तक आप उसे प्ले नहीं करोगे तब तक वो नोट आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये इंटरैक्टिव ऐप अवेलेबल है कॉर्डाना ऐप कैशियो में, जो कि यामाहा में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कैशियो में एक ज़्यादा एडिशनल फंक्शन है ऐप का, जिसके मतलब इंटरैक्टिवली आप सॉन्ग्स को सीख पाएंगे। यहाँ पे यामाहा में ड्यूओ मोड भी अवेलेबल है, मतलब ऐसे कुछ साउंड्स है जो कि ड्यूअल लेयर साउंड्स होंगे। मतलब कैशियो के मतलब ग्रैंड पियानो के साथ स्ट्रिंग्स का साउंड, गिटार के साथ स्ट्रिंग्स का साउंड, ऐसे कुछ लेयर्स बनेंगे जिसकी मदद से आप अपने टोन्स को और बेहतर तरीके से प्ले कर पाओगे, जो कि कैशियो में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ मैं कहूँगा कि यामाहा इज़ द विनर, बिकॉज यहाँ पे ड्यूअल मोड अवेलेबल है,
लेकिन वहाँ पे भी कुछ ही साउंड्स ऐसे जो कि ड्यूअल मोड में अवेलेबल है। सारे साउंड्स आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 साउंड को ड्यूअल लेयर नहीं कर पाओगे। यामाहा के इनबिल्ट जो साउंड्स है लेयर्ड वही आपको प्ले करने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको दोनों ही कीबोर्ड में पैनल सस्टेन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अगर कीबोर्ड में सस्टेन पैडल नहीं लगाना है तब भी आप फंक्शंस में जाके उस फंक्शन को ऑन करोगे तो सस्टेन पैडल वाली वाइब आपको देगा। यहाँ पे यामाहा के कीबोर्ड में फंक्शंस में जाके करना पड़ता है, जबकि कैसियो के कीबोर्ड में उसके बॉडी पे, कीबोर्ड की बॉडी पे ये एक बटन है जिसके ऊपर आप प्रेस करके आप डायरेक्टली पैनल सस्टेन को ऑन कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा, थोड़ा सा कह सकते हो इंटरफेस इसका ईजी है कैसियो का, इसलिए आपको ये बटन सीधा मिल जाएगा कैसियो की बॉडी पे। यहाँ पे यामाहा में आपको 2 कॉर्ड्स मोड अवेलेबल मिलेंगे, जहाँ पे स्मार्ट कॉर्ड एंड मल्टी फिंगर कॉर्ड्स अवेलेबल है। स्मार्ट कॉर्ड का मतलब ये है कि आपको एक की सिग्नेचर सेट करना होगा। की सिग्नेचर मतलब कि आपका स्केल सेट करना होगा, फिर आप उस स्केल के कोई भी नोट को प्ले करोगे तो वो स्केल के कॉर्ड्स को प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डी स्केल सेट करते हो सॉन्ग का, फिर जब आप पीछे के ऑक्टेव्स में डी नोट प्ले करोगे तो वो डी कॉर्ड प्ले करेगा, फिर ई नोट प्ले करोगे तो वो ई माइनर कॉर्ड प्ले करेगा, क्योंकि डी स्केल के कॉर्ड्स को वो प्ले कर रहा है। तो ये स्मार्ट कॉर्ड का फंक्शन आपको मिलेगा, लेकिन ये आप कब यूज़ कर पाओगे? जब आप कॉर्ड्स की ट्रेनिंग करोगे, जब आप ईयर ट्रेनिंग करोगे, तब आपको ये फंक्शन काम में आएगा। जबकि कैसियो के कीबोर्ड में 6 कॉर्ड मोड्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको सिंगल फिंगर कॉर्ड्स मिल जाएंगे, मल्टी फिंगर कॉर्ड्स मिल जाएंगे, फिर फिंगर बार्स वाले कॉर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब ये इसमें 6 मोड्स टोटल अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि कैसियो जीतता है, क्योंकि उसके पास 6 कॉर्ड्स मोड अवेलेबल है, जबकि यामाहा में सिर्फ 2 कॉर्ड मोड्स ही अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की, कि कौन से कीबोर्ड में कैसा साउंड क्वालिटी आएगा। अब अगर यामाहा में देखने जाओ तो आपको 2.5 प्लस 2.5 मतलब टोटल 5 वॉट का आउटपुट मिलेगा अपने स्पीकर से, जबकि कैसियो में 2 वॉट प्लस 2 वॉट इज इक्वल टू 4 वॉट्स का आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यामाहा की क्वालिटी थोड़ी बहुत कैसियो से बेटर होगी साउंड क्वालिटी वाइज। उसकी रिदम्स, उसके साउंड्स थोड़े से और एनहांस्ड होंगे कैसियो से, लेकिन ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत मैं कहूँगा, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में देखें तो ऑब्वियसली स्पीकर की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो साउंड क्वालिटी भी कैसियो से ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा यामाहा इज़ द विनर इन द साउंड क्वालिटी टर्म्स। अगर पावर कंजप्शन की बात करें तो दोनों में लगभग कोई फ़र्क नहीं है। एक आता है, यामाहा आता है 6 वॉट पावर कंजप्शन के साथ, जबकि कैसियो आता है 5.5 वॉट पावर कंजप्शन। क्योंकि इसके स्पीकर भी लो है तो ये पावर भी थोड़ा सा कम कंज्यूम करेगा, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर से आपको डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा कीबोर्ड बाय करें। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। सो दिस इज नॉट द एस्पेक्ट ऑन विच यू शुड डिसाइड टू बाय द कीबोर्ड। अब बात करते हैं कीज़ की। अब कीज़ में अगर आप देखने जाओ तो यामाहा की जो कीज़ होगी थोड़ी सी ग्लॉसी है, मतलब थोड़ी सी ग्लॉसी इन सेंस की उसकी फील ग्लॉसी है, थोड़ा सा स्लिपरी आपको देखने को मिलेगा, मतलब मैट फिनिश नहीं है, जबकि कैसियो में कीज़ जो है मैट फिनिश है। अब इट डिपेंड्स कि आपको देखने में कौन सी अच्छी लगती है, आपको कौन से प्ले करने में अच्छी लगती है। मैंने कैसियो के कीबोर्ड बहुत टाइम से यूज़ किए, यामाहा के कीबोर्ड्स भी यूज़ किए, लेकिन ये कीज़ के वाइज टर्म्स में देखने जाए तो ज़्यादा आपको डिफरेंस दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि यामाहा की कीज़ जो होती है उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कैसियो से। अगर दोनों की कीज़ की स्टाइल देखने जाओ तो दोनों की कीज़ की स्टाइल डिफरेंट है। तो यहाँ पे यामाहा थोड़ा सा कम नॉइस करेगा वाइल प्लेइंग, जबकि कैसियो थोड़ा सा नॉइस कर सकता है वाइल प्लेइंग, क्योंकि उसकी कीज़ की बिल्ड क्वालिटी ऐसी है, जबकि यामाहा की बिल्ड क्वालिटी ऐसी है जहाँ पे साउंड थोड़ा सा जो कच साउंड आता है, आपने मेरे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, वो साउंड आपको यामाहा में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों के यूज़र इंटरफेस की, मतलब कि यूज़ करने में दोनों कीबोर्ड में से कौन सा कीबोर्ड ज़्यादा ईजी है, कौन सा कीबोर्ड थोड़ा सा हार्ड है। तो देखिए यामाहा का जो मॉडल है दैट इज़ अ कॉमन मॉडल, राइट, मतलब कि उसकी बॉडी अगर देखने जाओ तो उसमें आपको बटन सारे मिल जाएंगे। तो यामाहा के बटन्स ज़्यादा है, इसका मतलब कि वो यूज़ करने में भी ज़्यादा आसान होगा, ताकि आपको ज़्यादा फंक्शंस में जाके कुछ नॉब्स घुमाना ना पड़े। जबकि आपको नंबर मिल जाएंगे तो आपको सिर्फ टाइप करना है नंबर एंड आपका टोन चेंज हो जाएगा। जबकि कैसियो में थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे इसका मॉडल थोड़ा सा स्लीक है, मतलब पतला है मॉडल इसका। तो यहाँ पे आपको नॉब मिलेगा जिसकी मदद से आप घुमा के टोन्स को चेंज कर पाओगे, और ये नॉब बहुत ही स्मूथ एंड फास्ट वर्क करता है। तो ये भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे टाइप करके फटाफट चेंज करना है देन यामाहा, एंड अगर कैसियो में आपको घुमाना है, मतलब वो नॉब मिलेगा जिसको आपको बस रोल करना है एंड आपके साउंड्स चेंज होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़, कैसियो को पता है कि यहाँ पे बटन्स कम हैं, तो हर बार कोई जो कस्टमर होगा वो बार बार अपनी सेटिंग्स को सेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, दैट इज माई सेटअप। माई सेटअप एक ऐसा ऑप्शन है
जहाँ पे आप कीबोर्ड के कोई भी सेटिंग्स को बना लीजिए और उसको माई सेटअप में सेट कर दीजिए, मेमोराइज कर दीजिए। मतलब जब भी आप वो बटन दबाओगे तो आपके डिज़ायर्ड फंक्शंस जो कि आपने डिसाइड किए हैं वो आ जाएंगे। तो इसका मतलब कीबोर्ड ऑन किया, आपने साउंड्स चेंज किया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे पहले वाला साउंड ही चाहिए जो कि मैं स्टार्टिंग से प्ले कर रहा था, मेरा फेवरेट साउंड, तो आपने माई सेटअप पे क्लिक किया और साउंड फिर से बैक टू नॉर्मल हो गया। तो ये मेमोराइज वाला ऑप्शन यामाहा में नहीं है, कैशियो में। तो अगर डिज़ाइन वाइज देखने जाए तो कैशियो का डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा पतला है, ईजी टू कैरी है, क्योंकि कैरी करने के लिए भी आपको बॉडी के अंदर ही ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आप सीधा उसको होल्ड करके आप जा पाओगे। ईजी टू कैरी है, लाइट वेट है यामाहा से। यामाहा का कीबोर्ड नॉर्मल है, उसके अंदर आपको बटन ज़्यादा मिलेंगे तो आप ज़्यादा कंट्रोल इजीली कर पाओगे, जबकि कैशियो में थोड़ा सा स्लीक है और बटन्स थोड़े से कम। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, क्योंकि डिज़ाइन की बात चल रही थी कि यामाहा में एक ही कलर अवेलेबल है, जबकि कैसियो CTS में 3 कलर्स अवेलेबल है, ब्लैक, रेड एंड वाइट। तो किसी को होता है कि उनको कीबोर्ड की डिज़ाइन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो कैशियो में आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, जबकि यामाहा में एक ही कलर अवेलेबल है। तो डिज़ाइन के टर्म्स में कौन सा डिज़ाइन अच्छा है, तो कैसियो CTS का डिज़ाइन थोड़ा सा कूल लगता है। यामाहा का यूज़र इंटरफेस ईजी है, कैशियो का यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, लेकिन माई सेटअप के ऑप्शन से उन्होंने कंपेंसेट उसको किया हुआ है। तो फाइनली अब बात करते हैं इनपुट टर्मिनल्स की, जहाँ पे हो सकता है डिसाइडिंग पॉइंट बने आपका, क्योंकि यामाहा में 4 पोर्ट्स अवेलेबल है, दैट इज एडेप्टर का पोर्ट, ऑक्स इन केबल, सस्टेन पैडल एंड फोन्स आउटपुट। यहाँ पे आपको USB होस्ट नहीं मिलता है, मतलब अगर आप कोई भी डॉ सॉफ्टवेयर जैसे कि FL स्टूडियो, लॉजिक प्रो एक्स, एबलटन लाइव, अगर इन सॉफ्टवेयर्स को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो अपने कीबोर्ड के साथ तो आप नहीं कर पाओगे, डॉ सॉफ्टवेयर्स में आप नहीं कर पाओगे। हाउएवर ऑडेसिटी में कर पाओगे, क्योंकि वो बहुत आसान है और बेसिक सॉफ्टवेयर है। जबकि कैशियो में आपको 5 स्लॉट्स मिलते हैं, दैट इज एडेप्टर, ऑक्स इन, सस्टेन, फोन्स आउटपुट जो कि 4 मिलते हैं, प्लस आपको USB होस्ट पे मिलेगा, तो आप अपने FL स्टूडियो को, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स को अपने कीबोर्ड के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाओगे। सो दिस इज़ व्हाट आई फील कैशियो में बहुत बेटर है। अगर मैं होता आपकी जगह पे, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे वीडियोस बनाने, तो मैं अपने पियानो को अक्सर अपने कीबोर्ड लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो मेरे लिए अगर USB होस्ट नहीं होगा तो दैट विल बी अ बिग टर्न ऑफ, इसलिए मैं उस कीबोर्ड को प्रेफर नहीं करूँगा यामाहा को पर्सनली। लेकिन अगर आपका कोई रिकॉर्डिंग का कोई पर्पस नहीं है, देन यू कैन गो विद यामाहा और कैशियो, दोनों में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स सेपरेट है उस हिसाब से। और इसके अगर प्राइस की बात करें तो दोनों का प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। यामाहा थोड़ा सा 1000 महंगा है, तो प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो अभी तो मैं जब वीडियो बना तब 1000 का डिफरेंस है, एंड कैशियो 1000 सस्ता है, राइट। और 1000 सस्ता है इसलिए उसके फीचर्स थोड़े से माइनस हुए, बटन्स माइनस हुए हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करो तो दोनों कीबोर्ड में फ़र्क क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करते हो, अगर आप उनमें से जिनको ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए, देन यामाहा इज़ द वन टू गो विथ, क्योंकि उसमें 5 वाट का स्पीकर आउटपुट है और ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा साउंड क्वालिटी अच्छी आएगी। लेकिन अगर आपका पर्पस रिकॉर्डिंग का है कि फ्यूचर में कभी भी आप रिकॉर्ड करोगे, देन यामाहा का कीबोर्ड वर्क नहीं करेगा, उसमें यू हैव टू गो विथ कैसियो CTS-200, या फिर ऐसा कीबोर्ड जिसमें USB होस्ट अवेलेबल है, उसके बिना आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। प्राइस की बात करें तो प्राइस में ऑब्वियसली कैशियो का प्राइस थोड़ा सा कम है, तो यू कैन, अगर आपका प्राइस का कंसर्न है देन यू कैन गो विद कैसियो CTS-200। तो ओवरऑल देखने जाए तो दोनों कीबोर्ड ही बहुत बढ़िया है, डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट्स किस टाइप की है, किस टाइप का आपको कीबोर्ड चाहिए, कि आपको डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, साउंड क्वालिटी में इंटरेस्ट है, रिकॉर्डिंग में इंटरेस्ट है, या फिर फंक्शंस में इंटरेस्ट है। मैंने सब कुछ आपको दोनों का बता दिया है। नाउ यू गॉट टू डिसाइड विच कीबोर्ड टू बाय। अगर आप इन कीबोर्ड्स को परचेस करना चाहते हो तो इन कीबोर्ड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। वहाँ पे क्लिक करके आपको बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट डील्स अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप पियानो को सीखना चाहते हो देन वी हैव 3 कोर्सेज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, जहाँ पे एक्सक्लूसिवली कंटेंट बनाया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप पियानो को और भी बेहतर तरीके से सीख सके। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना। मैं मिलूंगा आपको इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कोई और कीबोर्ड कंपैरिजन भी चाहते हो देन मेंशन इन द कमेंट। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।